painted, painless learning. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहा गया है? शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, मतलब उनके जो डायगोनल हो गए वो क्या हो गए? इक्वल। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आसानी से हम प्रूव कर पाए। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो डायगोनल किसे कहेंगे? डी बी, और तो ये हमें प्रूव करना है ना। शो दैट मतलब हमें प्रूव करना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं प्रूव नंबर 1 क्या है? ए सी इक्वल टू डी बी। सब जाग रहे हो? नंबर 2 हमें क्या प्रूव करना है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? राइट एंगल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक, ओके। तो मैं यहां पर कर देता हूं पॉइंट ओ। क्लियर है? डन। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। सबका जन यहां पर होना चाहिए। नंबर 2 यहां पर लिख लेता हूं बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री कर लेते हैं। चलो, अदर का स्पेलिंग में आर में भूल गया। चलो, अब हमें क्या करना है? पहली चीज हम प्रूव कर देते हैं, डायगोनल क्या है? सेम। तो वो प्रूव करने के लिए मैं दो ट्राइंगल लूंगा यहां पर। कौन सा ट्राइंगल? डी ए बी। कौन सा ट्राइंगल है? समझ गए? दूसरा ट्राइंगल ए। तो ये दो ट्राइंगल लेने की वजह से दोनों डायगोनल जो है एसी और डीबी, ये दोनों आ गए ना। तो ये हम प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। चलो, डन। अब देखिए यहां पर लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। डन। अब देखिए 3 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए बी। सब जाग रहे हो? क्या लिखेंगे? चलो, किसी को कोई डाउट? जाग रहे हो? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये ए डी और बी सी, ये दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। देयर ए डी इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। डन। दूसरी चीज, यहां पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यहां पर भी एंगल होगा, वो भी क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समझे क्या नहीं समझे? ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या लिखूंगा? ईच 90 डिग्री। जाग रहे हो? पहले क्या है? ए बी। ओके, ये ए बी है। डन। ओके, फिर क्या है? ए डी। ओके, ये वाली साइड है। डन। और एंगल साइड, एंगल साइड, ये साइड है, ये साइड, और बीच में क्या है? एंगल। तो उस रूल से हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। डन। ओके, तो यहां पर हम प्रूव कर देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? देखिए हमने पहला ट्राइंगल कौन सा लिखा था? ए डी बी। तो हमें पहले क्या लिखना होगा? डी बी लिखना होगा इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? ए सी सी पी सी टी। चलो, तो ये पहला पार्ट सम का क्या हो गया? क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? ओके, अब हमें प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर है 90 डिग्री में। ठीक है ना। तो वो भी कर देते हैं। टन टन तोड़ आ जाओ। ओके, फाइन। ये नंबर 1 प्रूव हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है नंबर 2। तो ये सेकेंड हमें प्रूव करने के लिए ऑपोजिट ट्राइंगल लेने होंगे। तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं ऑपोजिट। ओके, लेकिन पहले मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। चलो, ये देखो, क्या ये Z बना? तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। डन है? किसी को कोई डाउट? पक्का? तो क्या ये भी Z है? टोप। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 4। क्यों?
अल्टरनेट इंटीरियर, जहां पर जेड बनेगा वो क्या होगा, डन। तो ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी, ए ओ डी, एंड ऑपोजिट ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। तो यहां पर अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। चलो चलो किसी का कोई डाउट, ओके सबका देन यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट, डन, ओके। फिर हमें क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, क्यों, अल्टरनेट, पक्का, ओके। देन हम ये कर सकते हैं ना, डी ए यानी कि ए डी इक्वल टू क्यू साइड ऑफ, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, चलो सबको समझ में आता है, डन। तो अब 3 कंडीशन मिल गई, 2 ट्राइंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल बी ओ। अब देखिए यहां पर 2 एंगल है और एक क्या है, सॉरी ये वाली साइड है। तो अब देखिए ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, उसे क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल। क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल, क्योंकि 2 एंगल है और बीच में क्या है, साइड है। समझे कि नहीं समझे, देख रहे हो ना विनोद। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान मेरे भैयों, ओ जाग रहे हो, देखिए यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो आप ये प्रूव कर सकते हो, ये ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो गया, सीपी, रुको रुको रुको, और भी सीपीसीटी आएगा, हेलो टन टन। देखो यहां पर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी क्यू सी पी। मतलब क्या है कि ये दोनों आधे आधे हैं, मतलब बाइसेक्ट हमने प्रूव कर दिया। दोनों आधे आधे हैं मतलब क्या, हमने क्या प्रूव कर दिया, अभी तक हमने क्या प्रूव किया कि ये क्या, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल। अब लास्ट स्टेप, अब हमें ये प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, तो कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो अब पास वाले 2 ट्राइंगल लेंगे। चलो तो एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारा प्रिय दोस्त ए ओ एम ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ये बाजू वाला ए ओ बी, राइट। सो मेरे दोस्तों अब इस दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो हमें, तो पहली चीज देख लीजिए, यहां पर ओ ए कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, राइट, इट्स कॉमन, या ओके। एक्चुअली I forget the common spelling, okay, so this is common, right? The second thing is that we know the AD equal to AB. Why? Because the side of the square are equal. That's why, dear students, AD equal to AD equal to AB, right? Why? Side of the square. Okay, is it clear? Okay, so my dear students, now we also अभी हमने यहां पर प्रूव किया था यहां पर हमने प्रूव किया था कि OD इक्वल टू, ये अभी हमने प्रूव किया है, तो हम वही उपयोग कर लेंगे, OD इक्वल टू OB। सो यहां पर हम लिखेंगे proved, okay। So anyone have any doubt? Okay, it means the both triangle is congruent, right? Okay, that's why triangle AOD congruent triangle by using the rules of side. Okay, side.
So anyone any doubt? No. So my dear students, we can write like this. This wala angle or this wala angle. Both angle are YCP. समझे क्या नहीं समझे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore DOA, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए प्रिय कैटरीना, DOA जो आवाज कर रही है वो कैटरीना है। चलो सबका ध्यान यहाँ पर, DOA इक्वल टू AOB। सब जाग रही हो ना? क्योंकि CP CT corresponding parts of congruent। अब देखिए इन दोनों का टोटल 180 भी होता है, क्योंकि लीनियर पेयर और लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है? 180। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखती DOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। चलो किसी को कोई डाउट होती? आगे बढ़ी जाती। ये दोनों इक्वल एंगल है, सो DOA उसकी जगह पे हम क्या लिखती? देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होती? 2AOB इक्वल टू 180। ये 2 मल्टीप्लीकेशन है, इस तरफ जाएगा तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू, इसे कट कर देते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा? तो मतलब क्या हो गया? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट। यहां पर हमने प्रूव किया बाइसेक्ट, यहां पर हमने प्रूव किया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव। क्या लिखेंगे? तो ये पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना है कि पहले हमने ये प्रूव किया कि उनके डायगोनल इक्वल होते हैं, फिर हमने प्रूव किया कि वो यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या प्रूव किया? सेकंड वन हमने प्रूव किया कि वो बाइसेक्टर है क्योंकि आधा आधा है, और तीसरा हमने क्या प्रूव किया? राइट एंगल। तो पहला हो गया AC इज इक्वल टू AD एंड सेकंड वन के लिए ये 2 पार्ट्स करने हो गया। मतलब क्या? आपको 3 टाइम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कितनी टाइम? 3 टाइम। पहली बार हमें ट्राइंगल का नाम इस तरह से लिखना है कि जिसमें डायगोनल इंक्लूडेड है। डायगोनल किसे कहते हैं? AC और BD। तो इस तरह का ट्राइंगल का नाम लिखना है। तो हमने इस तरह से लिखा ADB, ADB, तो उसमें DB डायगोनल आ गई। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या लिखा? ABC, ABC, उसमें AC डायगोनल आ गई। सबको समझ में आ गया? अब ये हमने प्रूव किया कर दिया कि डायगोनल आर इक्वल्स, तो सम हो गया, फिनिश। अब क्वेश्चन में आगे हमें कहा गया है कि बाइसेक्टर ईच अदर 90 डिग्री। तो हमें यह प्रूव करना होगा, पहला क्या हमें प्रूव करना है? कि बाइसेक्टर है। क्या प्रूव करना है? तो बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? AOD आमने सामने वाला ऑपोजिट ट्राइंगल लिया। क्या किया? और 90 डिग्री है ईच अदर, वो राइट एंगल में करेगा, तो इसलिए हमने क्या किया? पास वाला एंगल लिया। पहले ऑपोजिट एंगल लिया, फिर हमने क्या किया? पास। ऑपोजिट एंगल से हमने प्रूव किया बाइसेक्टर, पास वाले एंगल से हमने प्रूव किया कि वो क्या है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। Painted, Painless Learning।